कर्नाटक के हृदय में बेंगलुरु से कुछ ही मील की दूरी पर स्थित है एक पवित्र स्थल, रहस्यों और मिथकों से घिरा हुआ। स्वागत है आपका मेलकोटे के धनुषकोडी में, जहां इतिहास और किंवदंतियां एक साथ मिलती हैं। यहां की हर एक चट्टान प्राचीन कथाएं कहती हैं और वातावरण में सदियों की श्रद्धा की अनुभूति है। यह स्थल आज भी लोगों को प्रेरित करता है और भारत की समृद्ध सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक विरासत की झलक प्रदान करता है। रामायण के अनुसार अपने वनवास के दौरान श्री राम, लक्ष्मण और सीता इसी पावन स्थल पर आए थे। जब सीता को प्यास लगी तो श्री राम ने पहाड़ी चट्टानों पर एक वाण चलाया और चमत्कारिक रूप से वहीं से जल की धारा फूट पड़ी, जिससे सीता की प्यास बुझी। ऐसा माना जाता है कि इस पहाड़ी शिखर पर स्थित यह तालाब वही जल स्रोत है जिसे भगवान राम ने अपने वाण से उत्पन्न किया था। कहा जाता है कि यह दिव्य घटना यहीं इस पवित्र शिखर पर घटी थी। तभी से यह स्थान एक प्रमुख तीर्थ स्थल बन गया, जो दूर दूर से श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। आज भी मेलकोटे के धनुषकोडी में श्रद्धालु बड़ी संख्या में उमड़ते हैं इस स्थल की दिव्य ऊर्जा को अनुभव करने के लिए। यहां वे पूजा पाठ करते हैं, आस्था पूर्वक प्रार्थनाएं अर्पित करते हैं और उस दिव्यता से जुड़ते हैं जो अब भी इस स्थान की हर एक शिला में समाई हुई है। धनुषकोडी की प्राचीन चट्टानें जो कभी कालातीत सौंदर्य और आध्यात्मिक महत्व का प्रतीक थी, अब लापरवाह लिखावट के निशानों से घायल है। असंवेदनशील हाथों द्वारा की गई ग्राफिटी ने न केवल इन पवित्र पत्थरों की गरिमा बल्कि इनके ऐतिहासिक महत्ता को छीन लिया है। ये मूर्खतापूर्ण कृत्य न केवल पूजनीय सांस्कृतिक धरोहरों का अपमान है, बल्कि उन कहानियों और पौराणिक गाथाओं को भी मिटा देता है जो इन चट्टानों की आत्माओं में रची बसी है। ऐसे अपमान को देखना पीड़ादायक है, मानो हमारी सामूहिक विरासत का हृदय हर बार थोड़ा धीमा धड़कता है जब कोई इसे नुकसान पहुंचाता है। यह एक मार्मिक स्मरण है कि हमारी साझी सांस्कृतिक धरोहर की पवित्रता को बचाए रखने के लिए सतर्कता और श्रद्धा अनिवार्य है। आज धनुषकोडी में एक भावुक दृश्य सामने आया। भक्ति और समर्पण की एक मार्मिक मिसाल पेश करते हुए पुतनैया फाउंडेशन के श्री दर्शन, एक्सप्लोरर नेशन के श्री गौड़ा और अफेक्शनेट हैंड्स के श्री सुहेब ने एक प्रेरणादायक पहल शुरू की। उन्होंने और उनकी टीम ने प्राचीन शिलाओं पर यात्रियों द्वारा की गई लापरवाह चित्रकारी और लिखावट को सावधानी पूर्वक साफ करना शुरू किया। कोमल हाथों और गहन श्रद्धा के साथ वे चट्टानों से उन अनचाही रेखाओं को हटा रहे हैं जो इस पवित्र स्थल की गरिमा को ठेस पहुंचा रही थी, ताकि इसे फिर से उसकी पुरातन महिमा में लौटाया जा सके।
उनकी यह पहल करुणा और मानवीय भावना की शक्ति का प्रमाण है, जो मजहब और जाति की सीमाओं से ऊपर उठकर भारत की बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक राष्ट्र भावना को नमन करता है। I would like to first thank the Affectionate Hands team as well as the Explore Nation team for coming to Melkote and helping us clean up all the wall graffiti that has been drew over the last so many years. I think it's all everybody's responsibility for us to protect the history. I mean, this Melkote has a lot of history, more than 1,000 year history. We have to protect that and make sure it is there for the next generations to come. जब वे विरासत को संजोने में निस्वार्थ भाव से जुटे हैं, तो यह केवल सेवा नहीं बल्कि गहन जिम्मेदारी और श्रद्धा का प्रतीक बन जाता है, जहां स्थल की पवित्रता सर्वोपरि मानी जाती है। एक ऐसा समय जहां समाज में अक्सर विभाजन की दीवारें खड़ी होती हैं, वहां इनका निस्वार्थ भाव से कार्य करना एक आशा की किरण लेकर उभरता है, हमें याद दिलाता है कि हमारी साझा मानवता और विरासत के प्रति प्रेम समाज की सबसे बड़ी दूरियों को भी पाट सकता है। यही तो भारत है, विविधता में एकता का जीवंत उदाहरण। चलिए इस भावना को नमन करते हैं। ಪವಿತ್ರ ತಾಣಗಳ ಬೆಳಕು ಹೊಳೆಬೇಕು, ಜಾಗೃತಿಯ ಹೆಜ್ಜೆ ನಾವು ಇಡಬೇಕು, ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ನವೋತ್ತಮವಾಗೋಣ, ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯ ಜ್ಯೋತಿಯಾಗಿ ಬೆಳಗೋಣ। ग्रेफिटी आपकी मोहब्बत को अमर नहीं बनाती, बल्कि इन पवित्र स्थलों का अपमान करती है। जरा सोचिए इन लोगों के बारे में जो अपनी जान जोखिम में डालकर इसकी पवित्रता बचाने के लिए काम कर रहे हैं। जरा कल्पना कीजिए, प्राचीन पर्वतों की गोद में झूलते हुए निडर स्त्री पुरुष केवल एक रस्सी के सहारे लटके हुए, हाथों में श्रद्धा की थरथराहट, हृदय में भक्ति की लौ और प्रयास यह कि भगवान श्री राम और माता सीता के इस पवित्र धाम पर अज्ञानता की एक भी परछाई न रहे। यह केवल सफाई नहीं है, यह तप है, यह सेवा है, यह आत्मा की आवाज है। पर क्यों? क्योंकि कहीं किसी ने अपने नाम को अमर करने की चाह में इतिहास पर, आस्था पर, उस पवित्र भूमि पर लिख दिया जिसे युगों युगों से लोगों ने दोनों अपने हाथ जोड़कर और भीगी पलकों से नमन किया। क्या यही है हमारी अभिव्यक्ति? क्या अपने ही सांस्कृतिक मूल्य को इस तरह से कलंकित करना ही है सही अर्थों में आजादी? पूछिए स्वयं से, क्या ये पावन स्थल अब हमारे अहंकार की दीवार बन गए हैं? नहीं, ये पत्थर मात्र पत्थर नहीं, ये हमारी आध्यात्मिक पहचान की जीवंत पांडुलिपियां हैं। इनमें रंग नहीं, संरक्षण चाहिए। इनमें शोर नहीं, श्रद्धा और मौन की पूजा चाहिए। आइए हम गिरने के नहीं, उठने के युग में प्रवेश करें। अपने मंदिरों और तीर्थों की मर्यादा को अक्षुण्य रखें। हमारे कर्म गूंजें एक जागृत भारत की चेतना के स्वर में, एक ऐसा भारत जहां ज्ञान पूज्य है और आस्था की दीवारें रंग से नहीं, श्रद्धा से सजती हैं। यही तो हमारी धरोहर है। आइए हम वो पीढ़ी न बने जिसने इसकी उपेक्षा की, बल्कि वो बने जिसने इसकी गरिमा को फिर से गौरवमयी बनाया। जी हां,
यदि आप वास्तव में याद किया जाना चाहते हैं तो अपने कर्मों से लोगों के दिलों पर लिखिए, इतिहास और चट्टानों पर नहीं।